दोस्तों जरा सोचिए, आपकी हर महीने सैलरी आती है और आप खुद से कहते हैं इस बार मैं थोड़ा पैसा बचाऊंगा। फिर आप कुछ हजार रुपए अपनी सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। अगले महीने फिर ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे अकाउंट में 2 लाख, 3 लाख, शायद 5 लाख रुपए तक जमा हो जाते हैं। अब आपको लगता है कि आपने बहुत समझदारी वाला काम किया है। आखिर पैसा बचाना अच्छी आदत जो है। लेकिन फिर आप देखते हैं कि पूरे साल में उस पैसे पर जो ब्याज मिला है वो शायद कुछ हजार रुपए ही हैं। और उसी समय आप किसी दोस्त से सुनते हैं कि उसने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, कोई एसआईपी की बात कर रहा है, कोई इंडेक्स फंड का नाम ले रहा है। बस यहीं से दिमाग में एक सवाल आता है, क्या मैं सिर्फ पैसे बचाकर कहीं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? तो देखिए, पैसा बचाना गलत नहीं है, बल्कि हर फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन अगर आपका पूरा पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में ही पड़ा रहे, तो क्या वो आपको लंबे समय में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा पाएगा? यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें सेविंग की अहमियत तो पता होती है, लेकिन सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाना है, ये समझ नहीं आता। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। क्योंकि एक तरफ मन कहता है कि निवेश करना चाहिए, दूसरी तरफ डर लगता है कि कहीं मेहनत की कमाई डूब गई तो। अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि बिना किसी जल्दबाजी के, बिना अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खतरे में डाले, सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ कैसे बढ़ा जाता है। नमस्ते दोस्तों। बोले तो पैसा में आप सबका स्वागत है। अब सबसे पहले एक ऐसी बात समझते हैं जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लगे। सिर्फ पैसा बचाने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेविंग बेकार है। असल में सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों का काम बिल्कुल अलग है। सेविंग का काम है आपके पैसे को सुरक्षित रखना, जबकि इन्वेस्टिंग का काम है उसी पैसे को समय के साथ बढ़ाना। अब जरा एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं और वो पूरे साल सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़े रहते हैं। साल के आखिर में आपको कुछ ब्याज जरूर मिलेगा, लेकिन क्या उससे आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा? शायद नहीं। अब सोचिए, यही पैसा अगर लंबे समय के लिए किसी अच्छे और डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड या दूसरे सही इन्वेस्टमेंट में लगाया जाए, तो उसके बढ़ने की संभावना कहीं ज्यादा हो सकती है। यही लोग अक्सर एक गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में से किसी एक को चुनना है, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि दोनों मिलकर आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बनाते हैं। सेविंग आपको मुश्किल समय में संभालती है और इन्वेस्टिंग आपके भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर दोनों जरूरी हैं, तो पहले क्या करना चाहिए? क्या सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए या हमेशा बैंक में ही पड़ा रहने देना चाहिए? यहीं से शुरू होता है सही फाइनेंशियल प्लानिंग का असली खेल। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टिंग इसलिए मुश्किल नहीं लगती क्योंकि उसमें गणित बहुत कठिन है। असल वजह कुछ और है, वो है हमारा दिमाग। सोचिए, जब आपका पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट में पड़ा रहता है, तो आपको एक तरह की शांति महसूस होती है। ऐप खोलो, बैलेंस वही दिखेगा, आज भी कल भी। ऐसा लगता है कि पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही वही पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में जाता है, कभी थोड़ा ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, और बस यहीं से बेचैनी शुरू हो जाती है। कई लोग पहली बार मार्केट में सिर्फ 5% या 10% की गिरावट देखकर ही सोचने लगते हैं, शायद मुझसे गलती हो गई। लेकिन सच तो यह है कि मार्केट का ऊपर नीचे होना बिल्कुल सामान्य बात है। समस्या मार्केट में नहीं होती, समस्या तब होती है जब हम बिना तैयारी के निवेश शुरू कर देते हैं। अब आप कहेंगे, अगर मेरा पैसा कम हो गया तो? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब समझना सबसे जरूरी है। क्योंकि समझदार लोग कभी भी सेविंग से इन्वेस्टिंग की तरफ एक ही दिन में पूरी छलांग नहीं लगाते। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कदम क्या है? इमरजेंसी फंड। इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब समझना जरूरी है। इमरजेंसी फंड यानी ऐसा पैसा जो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए भी नहीं है, बल्कि सिर्फ मुश्किल समय के लिए है। मान लीजिए अचानक नौकरी चली जाए, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा खर्च सामने आ जाए।
ऐसे समय में अगर आपके पास अलग से पैसा नहीं होगा, तो आपको मजबूरी में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़ सकते हैं। और कई बार ऐसा तब होता है जब मार्केट नीचे चल रहा होता है, यानी नुकसान भी और मजबूरी भी। यही वजह है कि अनुभवी इन्वेस्टर्स सबसे पहले एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाते हैं। आमतौर पर कोशिश की जाती है कि कम से कम 3 से 6 महीने के ज़रूरी खर्च अलग रखे जाएं। अगर हर महीने आपके घर का ज़रूरी खर्च लगभग 40,000 रुपए हैं, तो लगभग 1.2 लाख से 2.4 लाख तक का इमरजेंसी फंड आपके पास होना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये पैसा वहीं रहेगा जहां ज़रूरत पड़ते ही तुरंत निकाला जा सके। इसे मार्केट में लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसका काम पैसा बढ़ाना नहीं, आपको मुश्किल समय में संभालना है। अब यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की बात समझिए। अपने पैसों को हमेशा 2 हिस्सों में देखिए। पहला सेफ्टी मनी और दूसरा ग्रोथ मनी। सेफ्टी मनी वो है जिसे आप किसी भी हाल में रिस्क में नहीं डालना चाहते। यही आपका इमरजेंसी फंड है। जबकि ग्रोथ मनी वो पैसा है जिसकी आपको अगले कई सालों तक जरूरत नहीं पड़ने वाली। यही पैसा धीरे धीरे आपके भविष्य के लिए काम कर सकता है। जब आप अपने दिमाग में ये दोनों हिस्से अलग कर देते हैं, तो इन्वेस्टिंग का डर अपने आप काफी कम हो जाता है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि अगर कल कोई परेशानी आ भी गई, तो आपकी रोजमर्रा के खर्च और इमरजेंसी के लिए पैसा पहले से सुरक्षित रखा हुआ है। और यही मानसिक शांति लंबे समय तक निवेश जारी रखने में सबसे बड़ी मदद करती है। अब सवाल आता है, ठीक है, इमरजेंसी फंड भी बन गया, सेफ्टी मनी और ग्रोथ मनी भी अलग कर दिया, लेकिन निवेश की शुरुआत कितने पैसे से करनी चाहिए? क्या लाखों रुपए चाहिए या छोटी रकम से भी शुरुआत हो सकती है? यहीं पर ज्यादातर लोगों की एक और बड़ी गलतफहमी टूटती है। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए पहले लाखों रुपए जमा होने चाहिए, तो ये सोच आज ही बदल दीजिए, क्योंकि निवेश की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, सही आदत से होती है। यही बात ज्यादातर नए लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते रहते हैं, जब सैलरी बढ़ जाएगी तब शुरू करूंगा, जब 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे तब निवेश करूंगा, अभी रकम छोटी है, इससे क्या ही होगा। और इसी सोच में कई साल निकल जाते हैं। देखिए, निवेश में सबसे कीमती चीज सिर्फ पैसा नहीं होती, समय होता है। जितनी जल्दी आप शुरुआत करते हैं, उतना ज्यादा समय आपके पैसे को बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए शुरुआत हमेशा उतनी रकम से कीजिए जिसे निवेश करने के बाद भी आपको तनाव ना हो। मान लीजिए हर महीने 2,000, 3,000 या 5,000 रुपए आराम से बच जाते हैं, तो वहीं से शुरुआत की जा सकती है। रकम छोटी है या बड़ी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप हर महीने लगातार निवेश कर पा रहे हैं या नहीं। यही एक और गलती होती है। लोग शुरुआत करते ही ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढने लगते हैं जो जल्दी से जल्दी ज्यादा रिटर्न दे दें। कोई रोज ट्रेडिंग करने लगता है, कोई बिना समझे किसी हॉट स्टॉक के पीछे भागता है, तो कोई सिर्फ सोशल मीडिया पर देखकर पैसे लगा देता है। लेकिन शुरुआत में सबसे जरूरी चीज है सादगी। जितनी आसान स्ट्रैटेजी होगी, उसे लंबे समय तक निभाना उतना ही आसान होगा। यहीं पर इंडेक्स फंड का नाम अक्सर सामने आता है। अगर आपने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना, तो आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पूरे भारत में सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, क्या आप पक्का बता पाएंगे? शायद नहीं। आज जो कंपनी सबसे आगे है, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी वही रहे। यही वजह है कि सिर्फ 1-2 कंपनियों पर दाव लगाने की बजाय इंडेक्स फंड एक साथ कई बड़ी कंपनियों में निवेश करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, तो उसका उद्देश्य निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन के साथ चलना होता है। यानी आपका पैसा किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि कई कंपनियों में फैला होता है। इसे ही आसान भाषा में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। मतलब, अगर किसी एक कंपनी का प्रदर्शन कमजोर भी हो जाए, तो पूरा निवेश उसी पर निर्भर नहीं रहता। यही कारण है कि लंबे समय के निवेशकों के लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को कई अनुभवी निवेशक एक अच्छा विकल्प मानते हैं। लेकिन अब यहां सबसे दिलचस्प बात आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल इन्वेस्टर वही होता है जो सही समय पर मार्केट में एंट्री करे। असलियत में कई बार उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मार्केट में लगातार बने रहना। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए का एसआईपी शुरू करते हैं। कभी मार्केट ऊपर रहेगा, कभी नीचे। ऊपर रहने पर उसी रकम में कम यूनिट्स मिलेंगी और नीचे रहने पर ज्यादा यूनिट्स। शुरुआत में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन लंबे समय में यही तरीका आपके निवेश की औसत खरीद कीमत को संतुलित करने में मदद करता है।
यानी आपको हर बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आज निवेश करूं या अगले महीने। आप बस अपनी आदत पर टिके रहते हैं। और यही आदत समय के साथ सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन फिर भी एक सवाल लोगों के मन में बार बार आता है। अगर मैंने निवेश शुरू किया और अगले ही महीने मार्केट गिर गया तो? यही डर सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है। आगे हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे और जानेंगे कि क्यों अनुभवी निवेशक मार्केट गिरने पर घबराने की बजाय कई बार उसे एक अवसर की तरह देखते हैं। यहाँ एक बात लोग अक्सर मिस कर देते हैं। अगर आपका लक्ष्य अगले 15 या 20 साल का है, तो सिर्फ अगले 15 या 20 दिनों की गिरावट इतनी बड़ी नहीं होती जितनी उस समय लगती है। सोचिए, आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं। अगर मार्केट ऊपर है तो आपकी वही रकम कम यूनिट्स खरीदेगी, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ गया तो उसी रकम में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। यानी जब कीमतें कम होती हैं तब आपका नियमित निवेश पहले से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदता है, और जब समय के साथ मार्केट दोबारा संभलता है तो वही अतिरिक्त यूनिट्स आपके निवेश की ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मार्केट गिरना अच्छी बात है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लंबे समय का निवेश करने वाले लोग छोटी छोटी गिरावटों को अलग नजरिए से देखते हैं। वो हर उतार चढ़ाव पर फैसला नहीं बदलते, क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ आज की कीमत पर नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों पर होता है। अब पूरे सफर को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ बीज हैं। अगर आप उन्हें किसी डिब्बे में सुरक्षित रख दें तो वो खराब होने से बच सकते हैं, लेकिन उनसे कभी पेड़ नहीं उगेगा। ये बिल्कुल सेविंग की तरह है। आपका पैसा सुरक्षित रहता है, लेकिन उसकी ग्रोथ सीमित रहती है। अब अगर वही बीज सही मिट्टी में लगाए जाएं, उनकी देखभाल की जाए और उन्हें समय दिया जाए, तो धीरे धीरे वही छोटे से बीज बड़े पेड़ बन सकते हैं। इन्वेस्टिंग भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत में शायद बहुत बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग का असर धीरे धीरे नजर आने लगता है। और यही वजह है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों की अपनी अपनी जगह है। सेविंग आपको अचानक आने वाली परेशानियों से बचाती है, इन्वेस्टिंग आपके भविष्य को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। अगर सिर्फ सेविंग करेंगे तो पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसकी ग्रोथ सीमित हो सकती है। और अगर बिना तैयारी के सिर्फ इन्वेस्टिंग करेंगे तो छोटी सी इमरजेंसी भी आपको गलत समय पर निवेश बेचने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड तैयार कीजिए। उसके बाद अपने पैसों को सेफ्टी मनी और ग्रोथ मनी में अलग अलग सोचिए। फिर छोटी रकम से ही सही, लेकिन नियमित रूप से निवेश शुरू कीजिए। शुरुआत में आसान और समझ आने वाले विकल्प चुनिए, जैसे कि अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड्स। और सबसे ज़रूरी बात, जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। अपनी आदत को मजबूत बनाइए, क्योंकि लंबे समय में अक्सर वही लोग बेहतर परिणाम देखते हैं जो लगातार निवेश करते रहते हैं, ना कि वो जो हर समय परफेक्ट टाइम ढूंढते रहते हैं। याद रखिए, सेविंग आपको सुरक्षा देती है, इन्वेस्टिंग आपको भविष्य में अधिक अवसर दे सकती है। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तभी एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव तैयार होती है। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आप अभी सिर्फ सेविंग कर रहे हैं या आपने इन्वेस्टिंग की शुरुआत भी कर दी है। और ऐसी ही आसान भाषा में पर्सनल फाइनेंस, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट और स्मार्ट मनी से जुड़ी जानकारी के लिए बोले तो पैसा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।